नमस्कार। आज इस दौर में कोई संस्था खुद को लोकतंत्र का झंडा बरदार मान रही है तो वह चुनाव आयोग है। जी हाँ, वही चुनाव आयोग जिसे संविधान ने सौंपा है लोकतंत्र की बुनियाद को सहेजने की जिम्मेदारी। लेकिन जब लोकतंत्र का झंडा खुद चुनाव आयोग उठा ले तो सवाल उठते हैं और उठने भी चाहिए। क्योंकि इस देश में लोकतंत्र गांव की उन पगडंडियों से भी गुजरता है जहां कभी रोड नहीं बनी, उन स्कूलों से भी होकर निकलता है जहां अब भी बिजली नहीं आती, और उन झोपड़पट्टियों से भी होकर सांस लेता है जहां शहर बस अपने नाम से डराता है। पर क्या अब वही लोकतंत्र कागजों में कैद हो गया है? क्या मतदाता सूचियां अब लोकतंत्र का नया चेहरा बन रही है? आज इस पूरे प्रोग्राम में हम सिर्फ एक सवाल से जूझेंगे। क्या वोटर लिस्ट के नाम पर एक राजनीतिक गणित तैयार किया जा रहा है? बिहार की गलियों में एक बैटरी वाला रिक्शा लाउडस्पीकर लेकर घूम रहा है। घोषणा हो रही है, अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो अपना नाम दीजिए, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाइए, दस्तावेज लाइए, प्रमाण लाइए, वरना आप देश के नागरिक नहीं माने जाओगे। शहरों में यह बात फार्म से होती है, गांव में यह लाउडस्पीकर से होती है। लेकिन लोकतंत्र अब तक फार्म की शक्ल में ही घूम रहा है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को गुजरे अभी एक साल भी नहीं हुआ। बिहार की वोटर लिस्ट तैयार थी, चुनाव भी हुए, सरकार भी बनी, तो फिर ये नई वोटर लिस्ट किस लिए? क्या पुरानी लिस्ट को खारिज किया जा रहा है? क्या उन करोड़ों मतदाताओं की पहचान फिर से जांची जाएगी? और अगर हां, तो ये जांच क्या सिर्फ लोकतंत्र के नाम पर है या फिर इसके पीछे कोई और गणित है? बिहार में चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें 2 करोड़ 90 लाख मतदाताओं की पूरी जानकारी चाहिए। जन्म कहां हुआ, तारीख क्या है, माता पिता कौन थे और उनका भी जन्म कहां हुआ। आपके पास आधार है, नहीं चलेगा। आपके पास वोटर आईडी है, नहीं चलेगा। आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अगर आपके स्कूल में रिकॉर्ड रखा गया हो। और जो दस्तावेज ना दे सके वो क्या, उनका लोकतंत्र से नाता खत्म। अब जरा उस जनसांख्यिकी पर एक नजर डालिए जिससे लोकतंत्र की दिशा तय होती है। बिहार में 2020 के चुनाव में 7.36 करोड़ वोटर थे, 2024 लोकसभा में करीब 8 करोड़। लेकिन अब चुनाव आयोग को 2.9 करोड़ वोटरों की फिर से जांच करनी है। इतनी बड़ी आबादी में किस इलाके में कौन है, किस जाति का वर्चस्व है, कौन सा धर्म प्रभावी है? क्या यह कवायद सिर्फ निष्पक्षता के लिए है या राजनीति के किसी नए नक्शे की तैयारी है? सीमांचल के इलाके जहां AIMIM को 5 लाख वोट मिलते हैं और 5 सीटें, या वे इलाके जहां आरजेडी का गढ़ है, या फिर वो जमीन जहां JDU को 65 लाख वोट मिले पर 43 सीटें ही मिली। आज उन्हीं इलाकों में वोटर लिस्ट की सफाई सबसे तेज से हो रही है। क्या यह तकनीकी प्रक्रिया है या फिर ये लोकतंत्र के फार्म में राजनीतिक फिल्टर लगाए जा रहे हैं? अब सवाल सिर्फ दस्तावेजों तक नहीं है, सवाल है लोकतंत्र के दायरे तक पहुंचने की। जब मतदाता बाहर काम करने गया हो और गांव में उसकी पहचान खो जाए, जब स्कूल ही ना रहा हो तो प्रमाण पत्र कहां से लाओगे? जब बाढ़ या पलायन दस्तावेज बहा ले जाए तो नागरिकता कैसे साबित करोगे? क्या यह लोकतंत्र का परीक्षण है या नागरिकता का पुनर्लेखन? अब पश्चिम बंगाल की बारी है। 2021 में वहां 7.29 करोड़ वोटर थे, टीएमसी को करीब 2 करोड़ वोट मिले। अब चुनाव आयोग कहता है नए दस्तावेज के साथ लगभग 3.5 करोड़ नए मतदाता जुड़ सकते हैं। टीएमसी के 5 नेता चुनाव आयोग के पास दिल्ली पहुंचे, लेकिन जवाब क्या मिला, कौन सी कॉफी पर चर्चा हुई, कोई नहीं जानता। अब सवाल यह नहीं है कि चुनाव आयोग कितनी मेहनत कर रहा है, सवाल यह है कि लोकतंत्र की वो परिभाषा जो कभी जन से जन तक जाती थी, अब क्या सिर्फ दस्तावेजों और सर्वे के फॉर्म नंबर 6 में सिमट गई है? और सबसे बड़ा सवाल, जब चुनाव आयोग के हाथ में लोकतंत्र का झंडा है तो ये झंडा किसके पास जाएगा? क्योंकि आयोग की नियुक्ति करता कौन है, और अगर वही सत्ता में है तो लोकतंत्र की परिभाषा किसके दस्तावेज से तय होगी? आज की ये विश्लेषण यही खत्म होती है, लेकिन ये सवाल यहीं से शुरू होते हैं
फिर मिलेंगे एक नए दस्तावेज, एक नई लोकतांत्रिक परिभाषा और कुछ अनकहे गणितों के साथ। बने रहिए हमारे साथ अखंड भारत 360। नमस्कार। तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।